एक सरकारी कर्मचारी है, एक सरकारी कर्मचारी 30 दिन काम करता है, उसकी तनख्वाह मिलती है, उसको उसके ऊपर जवाबदेही है काम करने की। 5 महीने कल की मारेंगे आवेंगे, और भाई जनता तो मेरे पास यहाँ झोपड़ी में लोग अपनी शिकायत ले काम है, इतने एमएलए एमपी हैं, इन दौर क्यों नहीं जाते? बहुत सी पॉलिसियां लोगों तक नहीं पहुंच पाती ना। मैं अभी सांगी गांव में गया, वहां तो घर किसी को नहीं मिल रहा, किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा। लोग आते मेरे पास तो आज भी अभी भी आए हुए थे। बात नहीं मनना, अगर पर्टिकुलर मेरे को राजनीति में तो राजगाज छोड़ के आया हूँ यार, मैं आड़ा झोपड़ी में राजगाज के लिए थोड़ी पड़ा। हमारे साथ अक्सर नवीन जैन एक ही बात कहते हैं कि मुझे राजनीति में कोई मजा नहीं आता और ना ही मैं राजनीतिक आदमी हूं। लेकिन अब नवीन जैन ने जो ऐलान किया है, या वो अभी अपने पत्ते नहीं खोलेंगे तो हम कोशिश करेंगे उनसे खुलवाने की। नवीन जी, आजकल जो हरियाणा की राजनीति में एक और चर्चाएं जो चल रही है, सर्दी के समय में कह रहे कि दुनिया तो ठिठुर रही है लेकिन आप गर्म चीजें निकाल रहे हो। क्या लगता है ये सही बात है कि आप पार्टी बनाने जा रहे हो? देखो, अब भविष्य में क्या होगा क्या नहीं हो तो बेमातन जो लिख रहा क्या है वो होगा। बाकी कुंभ ना खाऊंगा, बड़े नाते बूझ गाऊंगा के करना के नहीं, उन्होंने कुछ भी हो सके है। बाकी आपकी चर्चाएं हैं, आप कुछ भी अंदाजे लगा सको हो। मैंने ये कहा कि हरियाणा से 100 शेर दिल फायर ब्रिगेड की तरह काम करने वाले, एम्बुलेंस की तरह काम करने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जी। जो सरकार और जो एमपी हैं, एमएलएज हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी जवाबदेही तय कर सकें और बाज की तरह निगाह उनके ऊपर रख सकें। एक सरकारी कर्मचारी है, एक सरकारी कर्मचारी 30 दिन काम करता है, उसकी तनख्वाह मिलती है, उसको उसके ऊपर जवाबदेही है काम करने की। एक नेता है, उसको भी तनख्वाह मिलती है, उसको भत्ते वगैरह पता नहीं कितनी फैसिलिटी मिलती हैं। तो उसका भी सोशल ऑडिट होना चाहिए ना कि उसने इस महीने में क्या करा है, तो उस किस चीज की तनख्वाह ले रहा है। ये थोड़ी है कि मतलब 5 साल के उसमें 5 महीने कल की मारेंगे आवेंगे, और भाई जनता तो मेरे पास यहाँ झोपड़ी में लोग अपनी शिकायत ले काम है, इतने एमएलए एमपी हैं, इन दौर क्यों नहीं जाते? आपको नहीं लगता कि जो नेता हैं वो काम नहीं करते या लोगों की समस्या ही नहीं सुनते? आपको नहीं लगता? तो मैं न्यूए तक हूँ और की कहूँ इन दरबार लाना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, इसीलिए 100 लोग आइडेंटिफाई करने हैं वे। अब इसको आप राजनीतिक को कुछ भी को, सामाजिक को, हम तो जो अब भी कर रहे हैं, और क्या है वो, उसने सामाजिक को से राजनीतिक को। हजारों जो योजनाएं चली हुई हैं, लाखों लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। नवीन जयंत को नहीं लगता कि सरकार काम कर रही है? नहीं, मैं कभी ये कह रहा हूँ सरकार काम नहीं कर रही, काम कर रही है, लेकिन सरकार बहुत से काम नहीं भी करती ना। बहुत सी पॉलिसियां लोगों तक नहीं पहुंच पाती ना। मैं अभी सांगी गांव में गया, वहां तो घर किसी को नहीं मिल रहा, किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा। लोग आते मेरे पास तो आज भी अभी भी आए हुए थे, उनको कोई भी फैसिलिटी इस तरह अवेलेबल नहीं हो रही है। तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो फर्जी उनका फायदा भी उठा रहे हैं खाम खाता ही। तो मेरा मकसद यही है, लोगों को जागरूक करना, सरकार और विपक्ष उनको भी जागरूक करना। और अगर इस तरह के लोग अच्छे मिले और लोगों ने कहा, लोगों ने चाहा, तो कोई बुरी बात नहीं। मनना, अगर पर्टिकुलर मेरे को राजनीति में तो राजगाज छोड़ के आया हूँ यार, मैं आड़ा झोपड़ी में राजगाज के लिए थोड़ी पड़ा हूँ। मैंने चुनाव लड़ना होता, लोकसभा का लड़ लेता, विधानसभा का लड़ लेता, किसी भी पार्टी से लड़ लेता, निर्दलीय लड़ लेता। लेकिन जो दिख रहा है वो चीजें, हम तो सिर्फ यही है कि भाई इतना काम आ गया, मार दो रहे, इतना काम आ रहा है, मैं क्या करूं बताइए। नगर तक फोन आओ कि सरसाता हो कि पलवलता हो, मैं कित जाऊं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिटी तेल का ये कह सकता है कि नवीन जैन जल्द ही एक खबर सुनाने वाले हैं, या हरियाणा की राजनीति में हलचल मचाने वाले हैं? हम तो उन्हें रखे हलचल, आगे क्या होगा आगे का तो मैं क्यों बताऊंगा, और मैं कौन हूँ बताने वाला, भोलेनाथ बताओगा। लेकिन मैं तो ये बताऊँ, हलचल की तो बात ये है कि हमको यो काम तो नहीं है ना पर्सनल कि भाई एक काम करें या एक जिले करें हैं। बूढ़ा ही पेंशन 3 लाख लोग ही बनी है, तो पूरे हरियाणा वाला ये बनी है। विधवा विकलांग पेंशन 25,000 बड़ा नौकरी मिली है, पूरे हरियाणा क्या नहीं मिली होगी ना, हर बरादरी क्या नहीं मिली होगी ना। मतलब ये कह सकते हैं कि कुंभ के जो मेला है, कुंभ के मेले के बाद कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में एक और पार्टी जुड़ने वाली है। भोलेनाथ बताओ तो कुंभ में जाओगे, उड़े तक शक्ति मिलेगी वो बताओगे। मैं तो जो भी कुछ हूँ मैं तेन कह रहा हूँ, भोलेनाथ की कृपा, अपना अपना कुछ नहीं। अच्छे अच्छे काम भोलेनाथ के नाम, बूंडा कोई मारता हो जाएगा तो वे मारे नाम। मैं तो कोई और लंबी छोटी कुछ बात कह नहीं सकता, लेकिन मैं तो उन लोगों के लिए जरूर कहूँगा कि जो भी अपनी अपनी जगह पे लोग हैं, आइडेंटिफाई करेंगे, कोशिश करेंगे लोगों को जोड़ने की बात बनेगी, ठीक है ना। तो फिर भाई बाबा तो बनन की कोई विचार है नहीं। बाकी भोलेनाथ कहा था बाबा भी बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ा है भाई, और तो क्या कर सकते। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज।
कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।